नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डेली सुबह आपकी 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और आज आप लोगों का करंट अफेयर का टेस्ट होगा और इस टेस्ट में आप सभी लोगों के लिए चैलेंज है। जितने भी मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा आप लोग को उसका जवाब देने हैं। करीब दोस्तों आप लोग के इस क्लास में करीब 35 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा और देखता हूं कि आज आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो थंबनेल पर ये सवाल तो आपने देख ही लिया होगा कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। मैंने पहले कई बार आपको बताया, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। चलिए तो आज का पहला सवाल, क्या आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? चलिए बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिनका आंसर आ रहा है फातिमा बानो, बिल्कुल राइट। आज आपका टेस्ट है सुपर फास्ट टेस्ट, ठीक है। पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण कर लिया है? पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण कर लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा जी ने। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा जी ने। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुरा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? क्या आपको पता है? हाँ, तो बिल्कुल अगर आपने चुना है श्रीलंका को तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो आपको मिलते हैं पूरे 3 नंबर। अगला देखिए, चौथा सवाल 1 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपका राइट आंसर होगा 1.95 यानी कि 1,95,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिनका भी आंसर आ रहा है 1,95,00,000 रुपए, बिल्कुल राइट है। आज के टेस्ट का 5वां सवाल, आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया? आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है उसने यूनिसेफ के साथ मिलकर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये आपका किस दिन मनाया जाता है? तो ये सवाल थंबनेल पर तो आपने देखा ही होगा, कई लोगों ने इसका जवाब दिया जो कि बिल्कुल राइट है, बाकी लोगों का जवाब गलत भी था। तो गलत वाले लोग ध्यान दीजिए, टेस्ट है आज आपका। इस टेस्ट में कौन बनेगा बेस्ट? क्या आप टेस्ट में बेस्ट बनेंगे? चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज लीजिए और सवालों के जवाब बिल्कुल सही दीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का भाई 15 अक्टूबर को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया? भारत, बांग्लादेश, चाइना या फिर रूस? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो भाई जिनका भी आंसर चाइना आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान मोदी जी, इन्होंने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पीएसयू को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो करीब करीब आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर के आपके सवाल हो चुके हैं, जिनका भी आंसर आ रहा है 7, उम्मीद करता हूं बिल्कुल राइट है। बाकी लोग नंबर जोड़ते रहेगा, कमेंट में लास्ट में मुझे बताएगा कि आज आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। अगला सवाल, सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इस तरीके का सवाल आएगा तो आप क्या जवाब दोगे बताइए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहिए और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी भाई आपकी क्लास से जुड़ सकें। तो अब तक हम लोगों के 8 क्वेश्चन हो चुके थे, अब हम लोग यहाँ पर उससे आगे बढ़ेंगे
और हमने आप लोगों से एक अगला सवाल पूछा था यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कि 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं, ये हैं हमारे श्रीमान महेंद्र सिंह धोनी जी। आपका सही जवाब हो जाएगा धोनी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं आपके, पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की? यस, मैंने सवाल आपको कई बार पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी जी। अगला सवाल देखिए, अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपको पता है? तो आपका सही जवाब होगा अहमद शाह अहमजई, जिनका भी आंसर आ रहा है अहमद शाह अहमदजई, बिल्कुल राइट है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टेस्ट है सुपर फास्ट टेस्ट, तो बिल्कुल पीछे ना रह जाए, कोई पीछे ना छूटे, आगे बढ़ते रहें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लास को शेयर करते रहिए आप लोग। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये हैं शाकिब अल हसन। अगर आपका आंसर आ रहा है साकिब अल हसन, बिल्कुल राइट है। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। यस, वेरी गुड, रश्मिका मंदाना जी को। क्या आपको पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर निम्न में से कौन सी टीम IPL 2021 की ट्रॉफी जीत ली है? तो किस टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीती है? तो ये है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। तो जिनका भी आंसर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स, बिल्कुल राइट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बात करें अगर हंगर इंडेक्स की, भुखमरी के मामले में हमारे भारत की पोजीशन है 101वें नंबर पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 101वां। दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, बिल्कुल राइट आंसर है। आपका सही जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर। अब देखिए आपका अगला सवाल, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ऑफिस, तो इसमें निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार ने मीरा मोहंती जी को PMO में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई बी, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, किस हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया? आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट, बिल्कुल राइट है। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है? केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, तो जिनका भी आंसर गुरुग्राम आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रियांक कानूनगो। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई प्रियंक कानूनगो, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, क्या आपको पता है कि हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया? तो भाई टाटा की बात करेंगे, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया? 18,000 करोड़ रुपए में। आपका सही जवाब हो जाएगा 18,000 करोड़ रुपए। चलिए, रिदम सांगवान एवं विजय वीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? रिदम सांगवान एवं विजय वीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के
कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, तो 22 नंबर के सवाल हो चुके हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, करीब 40 क्वेश्चन का आज आपका टेस्ट हो रहा है। तो देखते हैं आज कौन जीतेगा कौन हारेगा। भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए? तो ISSF की बात करेंगे तो करीब भारत ने अपने नाम 43 पदक किए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 43। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो जिनका भी आंसर तेलंगाना आ रहा है बिल्कुल राइट है, आपका सही जवाब है तेलंगाना। विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि विश्व दृष्टि दिवस ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। तो विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे, ये आपका मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को, यानी कि दोस्तों इस बार 14 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया गया। केंद्र सरकार ने ऑब्जर्शन संबंधी नियम, केंद्र सरकार ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एबॉर्शन, ये लिखा है एबॉर्शन। केंद्र सरकार ने एबॉर्शन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया है? 24 सप्ताह। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, शाबाश। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की? यह सवाल मैंने अभी आपको बताया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। चलिए अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया प्रियांक कानूनगो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं श्रीमान सत्य नडेला जी, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को फॉस्फेटिक और पोटास P&K खाद पर कितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की? चलिए बताइए, आप लोगों का यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 28,655 करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट है। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा 28,655 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्धता यानी कि एफिलिएशन के लिए अपनी मंजूरी दी? तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर को। तो अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। अभी दोस्तों मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था कि पीएमओ में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती जी, अभी मैंने आपको बताया, आपको याद होगा। और किस हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया? तो आपको मैंने बताया था दिल्ली हाईकोर्ट। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च करने वाला देश का नाम है जर्मनी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
जर्मनी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जस्टिस अकील कुरैशी, जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहां से राजस्थान हाईकोर्ट। तो जिनका भी आंसर आ रहा है राजस्थान हाईकोर्ट बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब राजस्थान हाईकोर्ट। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार निम्न में से किसे अपॉइंट किया गया है? तो मोदी जी की बात करेंगे तो इनके जो एडवाइजर हैं ये बनाया गया है श्रीमान अमित खरे जी को। आपका सही जवाब हो जाएगा अमित खरे। आरबीआई ने श्रेय इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी पर कितने वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर बैन लगा दिया है? तो करीब 2 वर्षों के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो करीब 9.5%। कितना प्रतिशत? 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। और आज का अंतिम सवाल है, क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ये निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ये मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को। तो आज 40 में से दोस्तों 40 नंबर किसके आए हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अब आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इससे जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, सारी वीडियोस देखिए। बीएसए फैक्ट ज्ञान का सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा ये भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। तो हम मिलेंगे अब आप लोगों से कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।